नमस्कार आप सभी के लिए। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे, तन से मन से, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सब फिट रहें, यंगेस्ट हैं, सब एनर्जेटिक हैं, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट स्वैपिंग टू नंबर्स। क्वेश्चन अक्सर बन जाता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं और उसको स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब होता है इंटरचेंज। स्वैप का दूसरा नाम होता है इंटरचेंज करना। अब इसमें एक प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है, उस प्रॉब्लम को पहले आप देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, बट कभी कोई बड़ा क्वेश्चन एग्जाम मिलता है तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो उसी को अपने चित्त में रखते हुए आपके सामने, सो दिस वन इज द प्रॉब्लम इज 2 नंबर्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। हमें 2 नंबर कीबोर्ड से इनपुट लेने होंगे, उनको हम सीओटी बोलते हैं। क्या करने हैं? हमें इंटरचेंज करने हैं। इंटरचेंज करने हैं, हमें एक तीसरे वेरिएबल का यूज करना है, यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो ऐसा क्या उसमें हम लॉजिक लगाएंगे कि जिससे कि हमारी ए की वैल्यू बी के पास पहुंच जाए और बी की वैल्यू ए के पास आ जाए। सो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसका लॉजिक आपको बताने वाला हूं। लॉजिक के बाद प्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाता है। देख लीजिए आप, सपोज एक 2 व्यक्ति हैं, एक के पास 10 रुपए हैं और दूसरे के पास 20 रुपए हैं। तो फॉर्मली क्या करेंगे, वो उसको 20 रुपए दे देगा सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला उसको 10 दे देगा। हो गई चीज। बट लॉजिकली ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा देखिए आप, लॉजिक देखिए इसका। सपोज वी हैव a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, a इक्वल टू b लिख देंगे और b इक्वल टू a लिख देंगे। सॉरी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो लास्ट वैल्यू होती है लेटेस्ट, वही उसमें स्टोर होती है। सो फर्स्ट लॉजिक देखिए आप, c इक्वल टू a। जो हमारे पास a का मान था वो c के पास पहुंच गया। सपोज a में 10 था, तो करंट में c में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। परफेक्ट। अब जो b के पास था वो a के पास पहुंच गया। b के पास 20 था, तो a के पास तो इंटरचेंज हो गया। करंट में जो आपने c को दिया था, जो आपने तीसरे व्यक्ति को दिया था, वो पहुंच जाएगा b के पास। तो यहां पर इस तरह से वैल्यू चेंज होने वाली है। हो सकता है अभी आपकी समझ में कम आया हो, इसका प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आने वाला है। एक आपसे आग्रह है कि जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो देखिए प्रोग्राम स्टार्ट होता है। प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम वर्ड मैन। सो वी हैव टू नीड 3 वेरिएबल्स a, b, c ऑल्सो। सपोज वी हैव, हमने कीबोर्ड से ले लिया कोई वैल्यू, मैं 10 लेके चलता हूं, स्कैन कर लिया उसको, देन एंटर सेकंड नंबर। सपोज मैंने 20 ले लिया, वो मैंने बी में ले लिया। नाउ यहां से लॉजिक स्टार्ट होता है हमारा। लॉजिक को स्टार्ट करने से पहले हम ए और बी की रियल वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। सो मैंने लिखा बिफोर स्वैपिंग। कैसे? a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। हम जानते हैं कि इंट को प्रिंट करने के लिए d का इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज d का। सो a का मान क्या आ जाएगा, जो हम कीबोर्ड से लेंगे। मैं इसको 10 और 20 लेके चलता हूं, a का मान 10 प्रिंट होने वाला है, b का 20। लॉजिक देखिए आप, दिस वन। सबसे पहले क्या हुआ, हमने a के अंदर कीबोर्ड से 10 को स्कैन कराया। हमने क्या किया, a को c में डाल दिया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? करंट। यस, 10 आपके सामने है। इस समय c के पास 10 गया। नेक्स्ट देखिए आप, a इक्वल टू b। b के पास क्या था, 20 दिया था हमने। यस, देख पा रहे हैं आप? तो जब मेरे पास b का मान कितना था, 20 था, वो किस में पहुंच गया, a में। तो करंट में a की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ओके, सो a की वैल्यू में चेंज कर चुका हूं। अब मुझे किसकी वैल्यू चेंज करनी है, b की। b की वैल्यू चेंज कैसे होगी, जो मैंने a की c में डाली थी, क्या करेंगे, b में हम c को डाल देंगे। दिस इज द लॉजिक ऑफ स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो नाउ दोनों की वैल्यू चेंज हो चुकी है। रियल वैल्यू हमारे पास क्या थी वो हम देख चुके हैं। आगे इसका हम प्रॉपर आउटपुट भी देखेंगे, और दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर चुके हैं। सो ये आपके सामने लॉजिक है। इसको आप नोटबुक पे रफ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं पेन की हेल्प से। इसका हम प्रॉपर आउटपुट देखने वाले हैं आगे।
आउटपुट इज फर्स्ट देखिए आप, एंटर फर्स्ट वैल्यू आपने 10 प्रेस किया, देन सेकंड 20 एंड बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले मान क्या है, ए का 10 और बी का 20। यस, ए का मान 10 और बी का मान 20 ही है। आफ्टर स्वैपिंग बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक दोनों की वैल्यू चेंज हो चुकी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। सो ये आपके सामने है। जो देरी से बैठे हैं मेरा उनसे आग्रह है कि इसको मैक्सिमम आप लाइक भी करना है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर लास्ट में एक शायरी गाया करो, तो शायरी मैं भी याद भी करूंगा, तो जैसे जैसे याद होंगे वैसे मैं शायरी भी गाऊंगा आपके सामने। सो ये हमारे सामने इसका मान आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू आप सबकी। सो फर्स्ट पार्ट में भी आपने देखा था कि हमें 2 नंबर को स्वैप करना है, 2 नंबर्स को हमें स्वैप करना है, तो उसमें हमने एक थर्ड वेरिएबल का यूज किया था। बट नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन आ गया कि हमें 2 नंबर का इंटरचेंज का, बट हमें तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करना है। अब देखिए कैसे होगा, फंस गया आप इसमें। तीसरे वेरिएबल का यूज करके हमने उसको बहुत इजी बना दिया। अब नाउ देखिए आप सामने प्रॉब्लम बोलती है कि हमें 2 नंबर का इंटरचेंज करना है, बट उसमें केवल 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, ए और बी का। सी तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आना चाहिए। इससे पहले इससे फर्स्ट पार्ट में बताया कि इसमें तीसरे व्यक्ति की हमें आवश्यकता पड़ी दोनों का मान चेंज करने के लिए। कभी कभी रियल लाइफ में भी होता है ऐसा, कहते हैं भाई घर की बात है, घर के अपना आप उसमें उसको समझा बुला के काम कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बीच का व्यक्ति आता है, तो जो बीच का व्यक्ति आता है ना, दोनों में कॉम्प्रोमाइज कराता है, यार कर ले यार चेंज। सो दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, दोनों भाई भाई हैं, भाई 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 की बात है, आप उसमें कोई बीच में नहीं आना चाहिए, आपस में बैठ करके इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। उसी को रखते हुए आप देखिए लॉजिक क्या है इसका। लॉजिक और भी अपने पास से आप बना सकते हैं, इट इज नॉट फाइनल लॉजिक, इसके और भी लॉजिक होते हैं, तो ये उनमें से एक है। मैं नहीं करे सब लॉजिक यही है, और भी हो सकते हैं लॉजिक इसके। सो नाउ एग्जांपल लेते हैं 10 और 20 पे। वी हैव द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। यस, हमने क्या किया, a इक्वल टू a प्लस b, दोनों को जोड़ दिया, तो a में कितना आंसर आ जाएगा, 30। परफेक्ट। यस, करंट में a की वैल्यू 30 हो गई, 10 नहीं है अब, क्योंकि वेरिएबल की लिमिटेशन क्या है, वेरिएबल स्टोर लेटेस्ट वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू क्या 30 है, 10 नहीं है। यस, आ गया ये, ध्यान रखना इस समय की वैल्यू 30 है। b इक्वल टू a माइनस बी, सो करंट में a की वैल्यू क्या है 30, 30 में से 20 को घटाएगा, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 20। सो नाउ b की वैल्यू चेंज हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि हमने a की वैल्यू 10 ली थी और b की 20। यस, लास्ट वाले बोलते हैं a इक्वल टू a माइनस बी, इसको प्रॉपर रफ पे लेके समझेंगे आप, ऐसे नहीं करेंगे। पेन से बाकायदा आप मान लीजिए कोई भी दो ए और बी की, उसको जब आपको पढ़ना है अच्छे से। तो देखिए प्रॉपर प्रोग्राम इसका, 2 नंबर हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। वी हैव टू नीड ओनली 2 वेरिएबल्स a एंड b, printf एंड scanf, देन printf आल्सो सेकंड एंड थर्ड। सेकंड नंबर हमने इसको कीबोर्ड से ले लिया। नाउ प्रिंट बिफोर स्वैपिंग, हम 10 और 20 पे गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, और वैल्यू आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। Now a equal to this and b equal to this. So I think आपको बेल की आवाज आ रही होगी, क्योंकि ये कॉलेज है, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं सामने, इसलिए आपको हो सकता है कि घंटी की आवाज आ रही हो। a equal to a plus b, लास्ट में आप देखिए इसके मान कैसे निकालेंगे, आप देखिए ध्यान से। printf after swapping, और इसका मान हमारे सामने आने वाला है a equal to 30। ओके, क्योंकि a is 10 लिया था, b is 20 लिया था। नाउ b में क्या आ गया, 10 आ गया। क्यों, कि a का मान इस समय 30 है भाई, b स्टूडेंट इस समय 30, 10 नहीं है, 30 में से हमने b को घटा दिया, b कितना था 20, a में कितना आ गया 10। नाउ a इक्वल टू a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 30 ही है अभी, और अब b की वैल्यू कितनी हो गई 10। 30 में से 20 जाएंगे, 10 जाएंगे, तो आपके सामने 20 आ जाएगा। इस तरह से ये जो आपका प्रोग्राम था, 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक प्रॉब्लम ऐसी है कि उसमें तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम है कि उसमें केवल 2 का यूज
करना है, इसका हम प्रॉपर आउटपुट देखने वाले हैं। एपिसोड 14 आपके सामने ये पेश होता हुआ 13 इसके अभी तक लेक्चर हम डाल चुके हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सो इसका आउटपुट देख लीजिए आप लोग। बिफोर स्वैपिंग 10 एंड दिस, समझने वाली बात यह है कि आपको रफ और पेन लेके बैठना पड़ेगा दोस्तों। रफ पेन लेके बैठेंगे, लॉजिक आपके सामने है, प्रो आर्म का स्वरूप मैंने आपके सामने रख दिया है, फॉर्मेट, इसको अलग से हम रन करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो ये मैं आपको असाइनमेंट देता हूं कि आपको ये प्रोग्राम खुद ही रन करना है, मैं आपको रन करके दिखाने वाला नहीं हूं, लॉजिक आपके सामने है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल दिस वीडियो फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, योर क्लीन्स एंड योर ऑलवेज योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लोर बाय पुष्पिन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।